अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे वीक 2 का डे 3 है और इस वीक में हम स्पेसिफिकली रीडिंग मॉड्यूल को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने रीडिंग का ओवरव्यू देखा था, पैसेज बाय पैसेज उसका ब्रेक डाउन भी देखा था और ये देखा था कि उसमें क्वेश्चन टाइप हमारे पास कौन से आ सकते हैं। इसके अलावा हमने उसकी टाइम मैनेजमेंट देखी थी कि पैसेज 1 में हमने कितना टाइम स्पेंड करना है, सेकेंड पैसेज में कितना करना है और थर्ड में कितना करना है। तो इसके अलावा जो है वो हमने डिस्कस किया था ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, उस क्वेश्चन टाइप को डिस्कस किया था इन डिटेल और साथ में उसकी प्रैक्टिस भी की थी। यस्टरडे जो हमारा सेशन था उसको हमारे मेंटोर्स ने ज्वाइन किया था, डॉक्टर जफर शाहिद एंड डॉक्टर रिजवान ने। तो वो हमारी जो है हमारा ये आई कोड का मैप है उसके बारे में डिस्कशन हुई थी। तो आज हम अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है समरी कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन एंड डायग्राम कंप्लीशन। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ की हेडिंग्स और सिलेक्शन जो है इंफॉर्मेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है समरी कंप्लीशन को डिस्कस करते हैं। समरी कंप्लीशन में हमारे पास टास्क ये होता है कि हमने कोई भी जो है मिसिंग इंफॉर्मेशन उसको फिल आउट करना है पैसेज की मदद से। और इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि हमने एग्जैक्ट सेक्शन जो है समरी से मैच करना है, उसको लोकेट करना है। उसको लोकेट हम कैसे कर सकते हैं? अपनी स्कीमिंग के थ्रू और स्कैनिंग के थ्रू। स्कीमिंग और स्कैनिंग जो है रीडिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटजी है। स्कीमिंग हमारे पास ये होती है कि हम पैसेज का जो है वो मेन आइडिया उसको जल्दी से देख लें, और जो स्कैनिंग होती है उसका ये मतलब होता है कि हमने जो डेट्स, नंबर और जो भी कैपिटल वर्ड्स की फॉर्म में हमारे पास वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें। थर्ड वन हमारे पास ये है कि हमने इसकी वर्ड लिमिट को देखना है। वर्ड लिमिट हमारे पास क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है समरी कंप्लीशन में, टेबल कंप्लीशन में और डायग्राम कंप्लीशन में। अगर तो हमारे पास वर्ड लिमिट नो मोर देन 3 वर्ड्स है, मीन के 3 वर्ड्स तक अलो है, तो हमने 3 वर्ड्स ही लिखने हैं, 2 वर्ड्स नहीं लिखने हैं। और अगर सिर्फ हमारे पास 1 वर्ड अलो है तो 1 वर्ड ही लिखना है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक व्हील रोटेट्स यूजिंग हाइड्रोलिक मोटर्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास पैसेज की फॉर्म में एक सेंटेंस है। अब समरी में उन्होंने क्या बोला है कि हमने क्या इसको फिल आउट करना है, द व्हील रोटेट्स विया डैश मोटर्स। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है 1 वर्ड अलो है और हमने जो है अपना मोटर से पहले वाला जो वर्ड है उसको फिल आउट करना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो पैसेज में वर्ड यूजिंग यूज हुआ है और यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है विया, इट मीन्स ये दोनों आपस में पैराफ्रेज कर रहे हैं एक दूसरे के सिनोनियम में। इसके वजह से हमने जो है अपना एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ लिया है जो कि है हाइड्रोलिक मोटर। यहाँ तक समरी कंप्लीशन की समझ आई है सबको? क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं मैचिंग हेडिंग्स टू पैराग्राफ। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो टास्क होता है वो क्या होता है। टास्क इसमें भी हमारे पास ये होता है कि हमने मिसिंग जो इंफॉर्मेशन है वो फिल आउट करनी होती है फ्रॉम द पैसेज से। और इसकी स्ट्रेटजी ये है कि हमने जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट और जो लास्ट लाइन है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि हमेशा जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट लाइन होती है पैराग्राफ की, मेन आइडिया उसका उधर होता है। और इसके अलावा ये है कि जो भी मेन आइडिया है उसके लिए हमें एग्जैक्ट जो है सेम मैचिंग करनी होती है। इसको मैं अगेन बता देती हूँ कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपके पास जो भी पैसेज है उसके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और जो लास्ट लाइन है उस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि हमेशा जो मेन आइडिया होता है वो आपका या तो स्टार्ट में होता है या तो वो फिर उसको एंड पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी हमें जो है वर्ड लिमिट को भी देखना होता है, या इसके अलावा जो भी उसकी इंस्ट्रक्शन है उनको गौर से हमें फोकस करना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल में देखें हमारे पास पैसेज जो है वो किसके रिलेटेड है, द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम। अब हेडिंग जो हमारे पास है वो क्या है कि आ शिफ्ट इन द रोल ऑफ म्यूजियम। अब यहाँ पे देखेंगे इसकी पैराफ्रेजिंग हमारे पास किस तरह यूज हुई है। डेवलपमेंट के लिए जो वर्ड उन्होंने यहाँ पे पैराफ्रेज किया है वो क्या है, शिफ्ट इन द रोल ऑफ म्यूजियम। अब इसकी टिप देखेंगे, हमें जो है ना डेवलपमेंट के कोई सिनोनिम वर्ड यूज करना है या उसकी पैराफ्रेजिंग देखनी है कि उसकी इन्होंने किस तरह की हुई है।
अब यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि इसका जो है वर्ड आप या चेंज देख सकते हैं, या पर्पस देख सकते हैं, या मॉडर्न रोल देख सकते हैं, या एजुकेशनल देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल क्लियर हुई है सबको? जी, ये एग्जाम्पल क्लियर है सबको? ओके, अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन टाइप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप है वो मैचिंग इंफॉर्मेशन है। वो भी सिमिलर मैचिंग हेडिंग्स की तरह, जस्ट उसमें डिफरेंस ये होता है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन होती है और हमने जो है पैसेज से उसको मैच आउट करना होता है। इसका भी टास्क जो है वो हमारे पास ये है कि हमने सेंटेंस या कोई भी जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एग्जैक्ट पैराग्राफ के साथ जो है वो पैसेज में मैच करना है। मीन की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, उसको हमने पैसेज में पैराग्राफ के साथ मैच करना है। इसकी स्ट्रेटजी क्या है कि हम हमें जो है स्पेसिफिक डिटेल जो है पैराग्राफ की, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास कोई डेट्स हैं, नेम्स हैं, या कोई भी फैक्ट्स हैं, उनको जो है लुक आउट करना है और उनको स्कैन करना है। थर्ड, इसमें भी स्कैनिंग है। इट मीन्स के क्विकली हमें स्कैन करना है कि अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। जब हमने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेंगे तो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन ढूंढना वो आसान हो जाता है। सबसे लास्ट पे यह है कि हमारे पास डू नॉट मैच। इट मीन के जो आपने है सिंगल वर्ड को मैच नहीं करना, बल्कि जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है इंफॉर्मेशन का उसको पैराग्राफ के साथ मैच करना है और अपने आंसर को फाइंड करना है। ये इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब एग्जांपल में हमारे पास ये है कि पैसेज को भी है, उसमें हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कि आपने जो है ना इस पैसेज में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि म्यूजियम वाज रेनोवेटेड इन 2019, विजिटर इंक्रीज्ड आफ्टर द न्यू एग्जिबिट्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी है। एक तो ये है कि जो म्यूजियम है वो रेनोवेट हुआ है 2019 में, और सेकंड जो है इंफॉर्मेशन वो ये गिवन है कि विजिटर की जो तादाद है वो इंक्रीज हुई है जब हमारे पास न्यू एग्जामिनेशन हुई है उसके बाद। अब यहाँ पे पैराग्राफ हमारे पास ए बी सी डी है। अब देखेंगे पैराग्राफ बी में जो है इन 2019 मेजर रेनोवेशन मॉडर्नाइज द बिल्डिंग। अब यहाँ पे रेनोवेशन का वर्ड जो है एग्जैक्टली सेम यूज हुआ है और साथ में मॉडर्नाइज भी यूज हुआ है। इट मीन्स कि इसकी पैराफ्रेजिंग हुई है। तो यहाँ से हमने फाइंड किया जो पैराग्राफ बी की इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास सेंटेंस वन के साथ जो है अलाइन कर रही है। अब जो पैराग्राफ डी है उसमें देखें कि उन्होंने क्या बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ विजिटर रोज ड्यू टू द न्यू इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स। इट मीन के जो नंबर ऑफ विजिटर हैं रोज जो है इंक्रीज का ही सिनोनियम है। इट मीन्स के नंबर ऑफ विजिटर हमारे पास इंक्रीज हुए हैं और इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है पैराग्राफ डी में। तो इससे ये हमने फाइंड किया कि जो पैराग्राफ डी की इंफॉर्मेशन है वो अलाइन हो रही है सेंटेंस टू के साथ। यहाँ तक जो है क्वेश्चन टाइप्स आपको क्लियर है? जी मैम, क्लियर है। ओके, मैं अगेन इसकी समरी बता देती हूँ, उसके बाद हम जो भी हमारे क्वेश्चन टाइप है उनकी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है समरी कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन और डायग्राम कंप्लीशन को। इसके अलावा हमने मैचिंग हेडिंग को डिस्कस किया है और इसके अलावा हमने डिस्कस किया मैचिंग इंफॉर्मेशन को। मैचिंग हेडिंग और मैचिंग इंफॉर्मेशन में डिफरेंस डिफरेंस ये है कि जब हम हेडिंग को मैच करते हैं ना तब हमारे पास हेडिंग गिवन होती है और पैसेज में से वन बाय वन पैराग्राफ में से हमने उसको लोकेट करना होता है। और जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती है, मीन के हमारे पास 3 to 4 इंफॉर्मेशन की जो है लाइन गिवन है, उसको भी हमने जो है पैराग्राफ वाइज जो है उसको फाइंड करना है। और ये जो मैचिंग इंफॉर्मेशन और मैचिंग हेडिंग वाले हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टाइप बी के हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी आंसर हैं वो सीक्वेंस में नहीं होते, ये रेंडमली होते हैं, इसलिए हम इनको टाइप बी की फॉर्म में कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके मैम लाइबा, अगर आप क्लास में हैं तो जो आज हमने डिस्कस किया उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, फिर हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। मैम लाइबा नूर, आर यू हेयर?
सर गयास, आप अगर क्लास में मौजूद हैं तो आज की समरी थोड़ी सी बता दें, फिर अपनी हम क्लास को जो है प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं। ओके। इसके अलावा अगर कोई भी ओवरव्यू देना चाहता है विद इन 2 मिनट वो दे सकता है आज की क्लास का। सर गयास कह रहे हैं कि उनके जो है थोड़ा नॉइस का इशू है। प्लीज एनीवन। मैम आप प्रैक्टिस शुरू कर ले तो उसमें अगर कुछ आता है तो कोई शेयर कर लेगा वहाँ, सही है मैम। चलें ठीक है, हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके। हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए जो वेबसाइट है इनोवेट वेबसाइट, इसी से हम प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे आपने यहाँ रीडिंग टेस्ट को क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फिल्टर अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने समरी कंप्लीशन को डिस्कस किया था, तो समरी कंप्लीशन की जो है क्वेश्चन टाइप हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे फिल्टर बाय लेंथ, तो आपने ऑल को टिक नहीं करना, ना कि फुल टेस्ट को करना है, आपने पार्ट वाइज करना है, क्योंकि हम समरी कंप्लीशन जो है हमारे पास एक पार्ट की फॉर्म में। ये क्लियर है सबको? अगर कोई लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा है तो लेट मी नो कि आपको ये क्लियर है। अब यहाँ पे समरी कंप्लीशन में हमारे पास जो भी समरी कंप्लीशन की फॉर्म में क्वेश्चन थे वो सब आ गए। तो यहाँ से हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है आर्ट्स की जो बुक 18 है उसके, और रीडिंग टेस्ट 4। और हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9। ये क्लियर है कि हम कौन से टेस्ट को और कौन सी बुक को कर रहे हैं? जी मैम। ओके। यस मैम। ओके, हम अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। बुक 18 रीडिंग टेस्ट नंबर 4 एंड क्वेश्चन हमारे पास 6 to 9 है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको, यस मैम। ओके, यहाँ से सबसे पहले आपको जो आपके पैसेज है उसकी हेडिंग को आपने हाईलाइट कर लेना है। और उसके बाद आप देखेंगे हेडिंग क्या है कि ग्रीन रूफ, इट मीन के जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो रूफ के ग्रीन रूफ के रिलेटेड होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपकी इंस्ट्रक्शन है कि आपने के पास वर्ड लिमिट क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वर्ड लिमिट क्या है, 1 वर्ड ओनली। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके एडवांटेजेस आ गए। अब यहाँ पे देखें समरी कंप्लीशन की फॉर्म में है ना, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो भी इसके एडवांटेजेस हैं हो सकता है वो फर्स्ट पैराग्राफ में हो सकता है वो सेकंड पैराग्राफ में हो। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन टाइप समरी कंप्लीशन है ये टाइप ए की फॉर्म में, इट मीन्स जो भी हमारे पास आंसर्स आएंगे वो किसकी फॉर्म में आएंगे, सीक्वेंस के फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर लें, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा गो थ्रू कर लें। उसके बाद जब आप अपने क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें फिर आप अपने पैसेज की तरफ आएं। और सबसे पहले ये है कि आप स्कैनिंग स्टार्ट कर दें। स्कैनिंग का क्या मतलब है कि जो भी कैपिटल वर्ड्स की फॉर्म में वर्ड हैं या इसके अलावा जो भी आपके पास नंबर हैं या डेट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर लें। आप हाईलाइटिंग स्टार्ट करें, अपनी स्कैनिंग करें, तो फिर हम अपने जो है क्वेश्चन को वो फाइंड आउट करते हैं। जी, सबकी स्कैनिंग हो चुकी है इस पैसेज की? अगर सब ने स्कैन कर लिया है तो हम अपने फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसकी हेडिंग क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रूफ। इट मीन के हमें जो ग्रीन रूफ के एडवांटेजेस हैं उनको फाइंड आउट करना है, और ये सारी जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उसी के रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखें कि इसका जो फर्स्ट वर्ड इनिशियल वर्ड है वो स्टार्ट में क्या है, सिटी रूफ टॉप्स। इट मीन के यहाँ पे जो है हमारा इसका की वर्ड, इसी को हमने पैसेज में फाइंड करना है। पैसेज जो है हमारा पैराग्राफ ए वो स्टार्ट हो रहा है रूफ टॉप। इट मीन के ये एग्जैक्टली अलाइन कर रहा है हमारे फर्स्ट समरी से।
तो अब जो भी हमारे क्वेश्चन अपीयर होंगे वो पैराग्राफ ए की फॉर्म में ही होंगे। अब नेक्स्ट हमने इसको पढ़ना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट समरी है वो क्या है कि सिटी रूफ कवर विद ग्रीनरी है मेनी एडवांटेजेस दीज इंक्लूडिंग लिसनिंग द लाइकहुड दैट फ्लड्स विल अकर रिड्यूसिंग हाउ मच मनी स्पेंट ऑन। अब यहाँ से जो है हमारी ब्लैंक स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको हमने लोकेट करना है। अब हमने एग्जैक्ट अपना पैराग्राफ फाइंड आउट कर लिया है, अब हम उसको पढ़ते हैं। अब कोई भी जो है फर्स्ट लाइन को रीड आउट करें, आप देखेंगे कि इसकी जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमारी समरी से मैच कर रहा है या नहीं। एनीवन प्लीज रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। मैं रीड कर लूँ। जी जी करें। Rooftops covered with grass, vegetable gardens, and lush foliage are now a common sight in many cities around the world. ओके। अब यहाँ पे देखें, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है आपकी समरी की फर्स्ट लाइन से जो है वो मैच आउट नहीं कर रही। इट मीन्स कि हमें आगे भी इसकी रीडिंग करनी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे, मोर एंड मोर प्राइवेट कंपनीज एंड सिटीज अथॉरिटीज आर इन्वेस्टिंग इन ग्रीफ रूफ्स ड्रॉन टू देयर वर्ड रेंजिंग बेनिफिट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड ऐसा आया है जो एग्जैक्टली आपकी समरी से मैच कर रहा है, वो क्या है कि बेनिफिट्स। अब आगे इसके हम पढ़ते हैं, अमोंग द बेनिफिट्स आर सेविंग ऑन एनर्जी। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था, रिड्यूसिंग हाउ मच मनी स्पेंट ऑन। जो एग्जैक्ट हमने हमारा वर्ड है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। वो फाइंड आउट हमने कौन से कीवर्ड की मदद से की है, एक तो एडवांटेजेस था और यहाँ दूसरी जो प्रेपोजिशन थी वो एग्जैक्टली सेम इधर भी है, क्वेश्चन में भी है और हमारे आंसर का जो वर्ड है उससे पहले भी है। तो फर्स्ट जो आंसर है वो हमारा क्या है, एनर्जी। ये क्लियर हुआ है सबको? जी फर्स्ट आंसर क्लियर है सबको? यस मैम, इस क्वेश्चन में भी इस तरह बताया गया है कि रिड्यूसिंग हाउ मच मनी स्पेंड ऑन डैश, इसमें कहा कि किस चीज़ पर मनी स्पेंड हुआ है जो कम हुआ है। जी जी। और पैराग्राफ में भी इस तरह लिखा है कि सेविंग सेविंग का मतलब है कि वो भी रिड्यूस हुआ है, सेविंग ऑन एनर्जी कॉस्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब नेक्स्ट हमारा जो है हम मैम, उस मेरा एक क्वेश्चन है कि लेकिन यहाँ पे बात स्पेंड की हो रही है, तो वो वहां पे सेविंग की बात वहां तक तो ठीक थी, लेकिन स्पेंड किस चीज पे किया गया? एनर्जी पे बनता है कोई? जी आप आगे इसको पढ़े ना, ऑन एनर्जी कास्ट। अब ये जो कास्ट वाला वर्ड है ये एग्जैक्टली मैच आपका किससे कर रहा है, स्पेंड से। कॉस्ट का तो चले मनी कर दिया, टू स्पेंड ऑन किस चीज पे स्पेंड किया उसने? जी जी। तो स्पेंड ऑन एनर्जी पे किया ना, देखें आर सेविंग अमोंग द बेनिफिट्स आर सेविंग ऑन एनर्जी कास्ट। अब आगे वो बता रहे हैं कि जो बेनिफिट्स सेविंग के हैं वो एनर्जी कास्ट में से हैं। और आगे मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ फ्लड्स मेकिंग हैबिटेट फॉर अर्बन वाइल्ड लाइफ। आगे जो भी बेनिफिट्स हैं उनको उन्होंने वन बाय वन डिस्कस किया है। और जो मैम हमारी मेन जी मैम सबा को मैं बता दूं थोड़ा। मैम सबा जी जी यहाँ पे बता दें। बताया है रिड्यूसिंग हाउ मच मनी, और यहाँ पे सेविंग और रिड्यूसिंग जो है वो एक ही है। सेविंग अगर हम करेंगे हाँ तो जी, हाँ समझे जी, हाँ हम जी। रिड्यूसिंग ही कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग जब अपने पैसेज पे जाने से पहले हम ये भी गेस कर सकते हैं कि फिलिंग द ब्लैंक्स को देख के कि हाउ मच मनी स्पेंड ऑन, और उसके आगे हमारा कोई वो आएगा नाउन, कोई चीज़ आएगी जिसके ऊपर स्पेंड जो है वो कम हुई है हमारी। और फिर जब हम पैसेज में जाएंगे तो इस तरह नाउन भी वहां से देखने में हमें आसानी होगी। इस तरह हम पहले भी गेस लगा सकते हैं फिलअप का। जी जी मैम, सब आपका क्लियर हो गया जो भी क्वेश्चन था? हाँ जी मैम, हो गया है। ओके नेक्स्ट हम अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास है, इन क्रिएटिंग इन्वायरमेंट दैट आर सुटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ इन मेनी केसेस दे कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग। अब यहाँ पे हमने ऐसा जो है सेंटेंस फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली इसके पैराफ्रेज हो। अब नेक्स्ट मैम, जहाँ तक इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये देखें, अब हम लोग नेक्स्ट को इस तरह गेस कर सकते हैं, इन मैनी केसेस दे कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूसिंग से हम लोग ये कर सकते हैं कि वो जनरेट कर रहा होगा या किसी चीज़ को। प्रोड्यूसिंग से रिलेटिव सिनोनिम्स कोई
हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या चीज़ जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी या इस तरह करके ना, और नाउन ही आई थिंक आएगा इसके आगे भी। जी, ये मैम सुम्बल ने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि हमारा जो है जो भी आंसर वो प्रोड्यूसिंग का कोई एग्जैक्टली सिनोनिम होगा उसके बाद ही आएगा। अब हम इसको पैसेज से रीड आउट करते हैं। यहाँ तक हमने रीड किया था कि मेकिंग हैबिटेट्स फॉर अर्बन वाइल्ड लाइफ, टैकलिंग एयर पोल्यूशन एंड इवन ग्रोइंग फूड। अब यहाँ पे देखेंगे ग्रोइंग जो है उसका भी मीनिंग सेम है प्रोड्यूसिंग के लिहाज से। तो जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? फूड। ओके, ये क्लियर है सबको? अब हम अपने सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं समरी कंप्लीशन में। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि देर आर आल्सो सोशल बेनिफिट्स। अब हमें जो है लोकेट वहाँ पे करना है जहाँ पे सोशल बेनिफिट्स की बात हुई है। फॉर एग्जाम्पल द मेडिकल प्रोफेशन रिकमेंड्स। अब यहाँ पे जो है हमने एग्जैक्टली वो सेंटेंस जो है अपना फाइंड आउट करना है जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन की बात हुई है। अब मेरे ख्याल से फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी जो है उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुई। अब हम सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में देखें यहाँ पे एक वर्ड जो यूज हुआ है डॉक्टर्स का, इट मीन के ये मेडिकल प्रोफेशन के ही रिलेटेड है। अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। देर इज आल्सो एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट द सोशल वैल्यू ऑफ ग्रीन रूफ। मैजिक सेंटेंस है उसको फिर यहाँ पे रेकमेंड्स यूज हुआ है। अब इसका कोई भी हम सिनोनिम फाइंड आउट करते हैं कि उसके बाद हमारा आंसर क्या है। अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर्स आर इंक्रीजिंगली प्रिस्क्राइबिंग टाइम स्पेंट गार्डनिंग। अब यहाँ पे देखेंगे जो गार्डनिंग का वर्ड है कि डॉक्टर ने वो रिकमेंड किया है, सेम एग्जैक्टली पैसेज के साथ भी वही है और समरी के साथ भी वही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? मैम मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। जी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि मेडिकल प्रोफेशन रिकमेंड डैश एज एन एक्टिविटी, अब हम लोगों को कोई चीज़ ऐसी देखनी है कि एज एन एक्टिविटी वो क्या रिकमेंड करते हैं। अब गार्डनिंग है जैसे कि यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया है। अब गार्डनिंग एक एक्टिविटी है, वो कोई स्पोर्ट भी रिकमेंड कर सकते थे एज एन एक्टिविटी। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि एक्टिविटी क्या क्या हो सकती है। अब हमारे पासेज में यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो गार्डनिंग है, तो इसलिए श्योर है कि हमारा आंसर गार्डनिंग ही है। इस तरह आप लोग फिलअप से एक लफ्ज या अगला लफ्ज से भी गेस कर सकते हैं कि क्या चीज आएगी यहाँ पे। तो एक्टिविटी था, तो गार्डनिंग है एक एक्टिविटी, इसलिए फिर गार्डनिंग ही है। जी, ये ब्लैंक्स आपको क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस को रीड आउट करते हैं। स्टडीज हैव आल्सो शोन दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्पेसेस कैन प्रिवेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स सच एज। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट सेंटेंस में बात हुई है कि कोई भी जो फिजिकल प्रॉब्लम है उनको अवॉइड जो है किया जा सकता है। अब हम इसको पैसेज में देखते हैं कि हमारा एग्जैक्टली कौन सा सेंटेंस है जिसकी पैराफ्रेजिंग यूज हुई है। अब यहाँ पे और यहाँ जहाँ पे पे हमारा ये सेंटेंस एंड हुआ था नेक्स्ट आगे स्टार्ट हुआ है एंड रिसर्च। रिसर्च एंड स्टडीज बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। अब इट मीन्स के जो हमारा सेंटेंस है वो एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर से इसी सेंटेंस में जो है हमें अपना आंसर फाइंड करना है। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। In research has found that access to even the most basic green spaces can provide a better quality of light for dementia, dementia sufferers and help people avoid obesity। अब यहाँ पे जो obesity है वो हमारी एक फिजिकल प्रॉब्लम है, तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर होगा वो obesity ही होगा। ये क्लियर है सबको? समरी कंप्लीशन के जो हमारे पास चार क्वेश्चन थे ये क्लियर है सबको इसके आंसर्स? यस मैम। मैम आई वन क्वेश्चन। यस प्लीज। क्या हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं लफ्ज़ वो किसी सेम टू सेम इन
रदर इसको कैपिटल में लिखने की बजाय? जी, हम एग्जैक्टली सेम कॉपी भी कर सकते हैं। ओके मैम। वो तो और भी हमारे पास पॉजिटिव एज हो जाएगा कि हमारे पास जो है स्पेलिंग मिस्टेक वो नहीं हो सकती फिर। अगर जब हम लिखते हैं तब हम ज़ाहिर है रीडिंग में टाइम हमारे पास जो है वो कम होता है, तो कभी कभी स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाती है, तो हो सकता है जो हमने आंसर फाइंड आउट किया वो भी हमारा जो है वो गलत हो जाए। समरी कंप्लीशन की जो अभी प्रैक्टिस हमने की है ये सबको क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन इस क्वेश्चन टाइप के रिलेटेड? फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब समरी कंप्लीशन का एक बार कोई ओवरव्यू दे दे ताकि अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, फिर हम पैराग्राफ हेडिंग की तरफ जाते हैं। एनीवन प्लीज? मैम मैं देना चाहूँगा। जी सर, श्योर। मैम मेरे वाले समरी कंप्लीशन के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें पैराफ्रेजिंग करनी चाहिए, और हमें कोई भी जो कीवर्ड्स हैं उनका जो ब्लैंक से पहले कीवर्ड होता है उसका हमें मीनिंग हमें आना चाहिए। अगर वो हम फाइंड कर सकते हैं तो हमारे लिए जो है ना ब्लैंक्स जो है ना वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो इसका जो कहते हैं ना जो मेन टिप्स भी यही है, पैराफ्रेजिंग आपको होनी चाहिए, आप उसको कंप्रीहेंशन आपकी अच्छी हो, आपको समझ आ जाए जो क्या कहना, ओवरव्यू पता चल जाए कि क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में। तो जो उससे पहले ब्लैंक से पहले जो होगा हमारे पास कोई भी लफ्ज़ या दो लफ्ज़ होंगे उससे ओके हम सर, जो है आपने ना उसको। अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मुझे ये बताएंगे जो समरी कंप्लीशन वाले हमारे पास क्वेश्चन टाइप है, ये हमारे पास टाइप ए की फॉर्म में होते हैं या टाइप बी की फॉर्म में होते हैं? ये मैम टाइप ए की फॉर्म में होते हैं। क्यों टाइप ए की फॉर्म में होते हैं? क्योंकि ये जो है ना हमारे पास ऑर्डर में आ रहे होते हैं, जो इनके इन ऑर्डर होंगे फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास टाइप बी में आ जाते हैं। उसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग हो जाती है और दूसरे वो हो जाते हैं, फंडिंग इंफॉर्मेशन वगैरह हो जाती है, वो टाइप बी में आ जाते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है। मैं अगेन समरी कंप्लीशन को रिपीट कर देती हूँ कि समरी कंप्लीशन वाले हमारे पास जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो टाइप ए की फॉर्म में होते हैं। टाइप ए हमारे पास कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनके पास जिनका आंसर जो है वो हमारे पास सीक्वेंस की फॉर्म में होता है। मीन कि अगर एक पैराग्राफ में हमारा एक आंसर मौजूद है तो सेम उसी पैराग्राफ में हमारा दूसरा आंसर भी हो सकता है। और इसके अलावा इसकी टिप और ट्रिक्स जस्ट स्कैनिंग एंड स्कीमिंग ही है। स्कीमिंग ये है कि आपको जो मेन आइडिया है उसको थोड़ा सा समझ लेना है अपने आंसर्स को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। और स्कैनिंग ये है कि आपने अपने जो भी कीवर्ड हैं उनको अच्छे से हाईलाइट कर लेना है। और कीवर्ड स्कैनिंग में कौन से हो सकते हैं? नेम हो सकती है, डेट हो सकती है, और जो भी कैपिटल वर्ड की फॉर्म में वर्ड होते हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। अब आप हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है पैराग्राफ की हेडिंग। अब यहाँ पे अगेन आपने इस फिल्टर को हटा के तो जस्ट पैराग्राफ की हेडिंग वाले फिल्टर को अप्लाई कर देना है, मैचिंग हेडिंग्स। और पार्ट वाइज इसको जो है फिल्टर इसका लगा देना है, और अब जो भी मैचिंग हेडिंग के क्वेश्चन टाइप होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ये क्लियर है सबको? अब इसमें हम अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे आज वो होगी बुक 18 की रीडिंग टेस्ट 3, और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन 14 to 20। अब हम अपने इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है कि हम कौन से टेस्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं मैचिंग हेडिंग के लिए? यस मैम। ओके, बुक 18 रीडिंग टेस्ट 3, और क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 14 to 20 है। हम अपने इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्कीमिंग करनी है। स्कीमिंग क्या है कि हमने जल्दी से जो है पैराग्राफ की हेडिंग उसको रीड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे ये है कि द स्टीम कार, इट मीन के जो भी हमारे पास ये पैराग्राफ हैं वो सारे जो हैं कार के रिलेटेड हो सकते हैं। उसका कोई ड्रॉबैक हो सकता है, कुछ उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, कुछ उसकी जो है न्यू इन्वेंशंस हो सकती हैं। अब जब भी आपके पास जब है पैसेज अगर लेबल है तो इट मीन के वो आपके पास टाइप बी क्वेश्चन है। टाइप बी के जो आपके पास क्वेश्चन हैं वो आपके सीक्वेंस में नहीं होंगे, वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हो सकता है वो पैराग्राफ ए में हो सकता है वो पैराग्राफ बी में हो, या हो सकता है वो पैराग्राफ लास्ट में हो।
अब सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। तो यहाँ पे आपके पास 7 पैराग्राफ हैं और हेडिंग जो है वो आपके पास कितनी है, वो 8 हैं। इट मीन के जो आपकी कोई एक हेडिंग है वो किसी एक में भी यूज नहीं होगी। अब जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है इसमें भी आप अपने जो है कीवर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट करें। अब जो भी हेडिंग्स थी उसमें से जो आपके कीवर्ड्स थे उनको आपने हाईलाइट कर लिया है। अब नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है कि जो भी पैराग्राफ है उसमें आपने स्कैनिंग करनी है। अब स्कैनिंग आपने स्टार्ट कर देनी है अपने पैराग्राफ्स की। अब अगर आप में से कोई पैराग्राफ सी की मुझे जो है स्कैनिंग करवा देंगे कौन कौन से कीवर्ड को हमने हाईलाइट करना है। मैम इन ईयर्स को करना है 1906 1909। ओके, इसके अलावा। नीचे नाम भी है, एबनर डोम्बेल ठीक है, ओके, उसका नाम नेक्स्ट। नीचे भी गया। जी। इस लाइन में नाम फिर भी आए हैं, इसके नीचे वाली लाइन में भी आए हैं। ओके, नेक्स्ट। आगे इसके अलावा हमने क्या हाईलाइट करना है। यहाँ पे मॉडल बी जो है वो भी एक कैपिटल की फॉर्म में है तो हम उसको भी हाईलाइट करेंगे क्योंकि वो भी एक हमारा कीवर्ड है। अब इसके सर आवाज के अलावा जो है पैराग्राफ डी की मुझे वो स्कैनिंग करवा दें कोई और पार्टिसिपेंट। मैम इसमें आएगा ये द मॉडल बी फ्रॉम मैसाचुसेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है पैराग्राफ डी में ये एक नेम है, इसको हमने हाईलाइट करना है। जी मैम। जी सर, आगे। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग कंपनी। ओके, ग्रेट, नेक्स्ट। यहाँ पे मॉडल सी भी हमारे पास एक कैपिटल वर्ड की फॉर्म में है, हम उसको भी हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये भी एक हमारा क्लू वर्ड जो है वो यूज होगा। अगेन यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम नेम है, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। इसके अलावा सर बताएं क्या हम हाईलाइट गैसोलीन करेंगे। कार आई थिंक हो सकता है, और 1980 जी। गैसोलीन कार ओके, यहाँ एंड पे ये मंथ का नेम है, इसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। और ये हमारे पास नंबर हैं, इनको भी हम हाईलाइट करेंगे। ईयर 1918। ओके, थैंक यू सो मच सर। इस इसके अलावा कोई पार्टिसिपेंट जो है वो लास्ट वाला जो हमारा लास्ट नहीं है सॉरी, पैराग्राफ ई की जो है मुझे स्कैनिंग करवा दे जल्दी से। एनीवन प्लीज। मैम इसमें भी और नाम है एबनर डोम्बेल, वो भी कर। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। पैराग्राफ जी एफ की मुझे स्कैनिंग करवाएं सर। मैं मोहम्मद फैजान, अगर आप क्लास में हैं तो मुझे पैराग्राफ एफ की जो है स्कैनिंग जल्दी से करवा दें। मैं करवाऊँ। जी जी, करवाएं। इसमें स्ट्रीम ऑटोमोबाइल आएगा एक। और ये मैम 1924। 2024 ओके। मॉडल ई ओके। न्यूयॉर्क भी आएगा इसमें। जी जी। ये क्लब ऑफ अमेरिका भी आएगा। ठीक है। और इसके बाद नीचे चले जाएं, ये फ्रॉस्टी मॉर्निंग है ओके। इसके नीचे। फ्रॉस्टी मॉर्निंग है ठीक है। अच्छा, जी, इसके नीचे आएगा मेरे ख्याल से यही होंगे। नेक्स्ट ये जो है कैरो, मन। एंड में कैरोसिन था, ये भी आ सकता है। ओके, अब जो पैराग्राफ जी हमारे पास रह गया उसकी भी मुझे कोई स्कैनिंग करवा दे। इसमें ये सबसे पहले डबल्स आएगा। ओके।
$3,000। ये नंबरिंग आ जाएगी। मॉडल ओके। ई। ये फिर नाम आ जाएगा। ओके। फिर वर्ड आ जाएगा। आगे 50 भी आएगा। ओके। पावर्ड। नीचे कैलिफोर्निया। जी, इसमें बस मेरे ख्याल से ये इसके कीवर्ड्स बनते कंप्यूटर हैं। का भी आ जाएगा। मटेरियल एंड कंप्यूटर भी हो सकता है, ये ऊपर थर्ड लाइन में। ये ओके। ओके बस सर, ये थैंक यू सो मच। यहाँ तक जो है स्कैनिंग सबको क्लियर है कि हम अपने जो टाइप बी के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, जो पैसेज हमारे पास लेबल होते हैं, हम उसकी स्कैनिंग किस तरह करते हैं, ये क्लियर है सबको? यस अब मैम। जो हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स थी, यहाँ पे जो हमने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं, इसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कोल्ड कंडीशन इट मीन कि जो हमारा कोई एक पैसेज होगा उसमें जो है कोल्ड कंडीशन उसके बारे में बात हुई होगी। सेकंड जो है हमारे पास लेड टू फेलियर इट मीन के जो हमारे पास स्टीम कार है उसके किसी फेलियर या डिसअपॉइंटिंग व्यू के बारे में बात हुई होगी, तो वो हमारी जो है हेडिंग टू उसके साथ अलाइन करेगी। और थर्ड वन जो है हमारे पास वो ये है कि गुड इन बैड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी इट मीन्स के जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके अच्छे और बुरे जो भी एस्पेक्ट गुजरे हैं उसके बारे में बात हुई होगी। फोर्थ वन हमारे पास है पॉसिबल सोल्यूशन मीन के इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिफ्थ वन हमारे पास ये है कि फर्दर इंप्रूवमेंट मीन के इन फ्यूचर या नेक्स्ट हम इसकी में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। सिक्स वन हमारे पास ये है कि पॉजिटिव पब्लिसिटी एट लास्ट फॉर दिस क्वाइट क्लीन फास्ट व्हीकल मीन के पॉजिटिव रिव्यू जो है लोगों का वो क्या है। उसके बाद जो सेवंथ वन है हमारे पास वो ये है कि डिसअपॉइंटिंग आउटकम जो है कस्टमर की वो आई है। और जो है एट वो क्या है कि बेटर ऑप्शन देन स्टीम कार, कि स्टीम कार के अलावा हमारे पास बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना है कि पैराग्राफ ए और बी को जल्दी से पढ़ें और मुझे बताएं कि कौन सी जो है हेडिंग वो पैराग्राफ ए और बी के साथ मैच करती है। 2 मिनट का टाइम है आप सबके पास, तो फिर मुझे फिल आउट कराओ जल्दी से। और आपने ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं सबसे पहले हमने उसकी फर्स्ट और सेकंड लाइन लास्ट लाइन जो है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि कभी कभी जो हमारा मेन आइडिया है या तो वो इनिशियल में डिस्कस होता है या तो वो लास्ट में डिस्कस होता है। जल्दी से आप पैराग्राफ ए और बी को जो है रीड आउट करें और मुझे बताएं कि कौन सी हेडिंग जो है इनके साथ अलाइन हो रही है। जी, रीड आउट कर लिया आप लोगों ने? अब मुझे बताएं कि पैराग्राफ ए में जो है वो कौन सी हेडिंग जो है वो मैच कर रही है पैराग्राफ ए के साथ। मैम सबा, आर यू देयर? मैम मैं मुझे बी का तो पता चल गया है, लेकिन जो ए का ना वो मुझे वो मैं ये बी क्योंकि आपका ए पे थोड़ा सा कर दे, मैं देख लेती हूँ।
मैं उससे जी ओके, पढ़ नहीं पी पाई। का पी का जो आपको पता चला है वो आप बता दें और उसको एक्सप्लेन भी कर दें कि उसको आपने कैसे फाइंड आउट किया है, जल्दी से बताएं। जी। मुझे लगता है कि ये जो बेटर ऑप्शन देन द स्टीम कार राइसिस वाला ना, 8 वाला, वो बी का है। जैसे अब यहाँ पे देखे ना, बट द ग्लोरी डेज, तो ओके। ऑफ स्टीम कार्स वर फ्यू, तो ये वाली जो चीज है ना, न्यू टेक्नोलॉजी कार द इंटरनल कंबस्टन इंजन, और ये इसी के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ मतलब कि स्टीम कार के लिए कोई बेटर ऑप्शन कौन सा था, तो वो इसी चीज में बताया, जैसे कि ग्लोरी डेज ऑफ स्टीम कार्स, पहले मतलब कि चंद एक थी, फिर उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो वो फिर इंटरनेशनल कंबस्टन इंजन जो है वो उन्होंने मतलब कि फिर ये चीज हो गई। फिर उसके बाद ऑफर द एबिलिटी टू ड्राइव डाउन द रोड जस्ट मोमेंट ओके आफ्टर स्टार्टिंग जी मैम, बाई सभा 18। इसका जो पैराग्राफ भी है उसकी हेडिंग हमारे पास 8 जो है वही मैच कर रही है। जब भी आप अपने हाँ आंसर को फाइंड करें, आप अपने आंसर में 100% श्योर हों कि जो आपने आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल ठीक है। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए जो आपका आंसर है वो रॉन्ग है या इसमें कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो पैराग्राफ बी जो है उसका हमारा जो एग्जैक्ट हेडिंग 8 है वो अलाइन कर रही है। वो हमें किस तरह फाइंड आउट हुआ कि हेडिंग में ये था कि हमारे पास बेटर ऑप्शन देन द स्टीम कार अराइजेस। तो पैराग्राफ बी के स्टार्ट में ये चीज़ उन्होंने बता दी है कि ग्लोरी डेज जो स्टीम कार थे वो फ्यू थे और जो नई टेक्नोलॉजी है वो एक इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो ये क्लियर है। आप मुझे कोई बताए पैराग्राफ ई की जो है वो क्या हेडिंग मैच हो रही है पैराग्राफ ए की। एनीवन मैम, प्लीज, अगर आप किस। इधर से पैराग्राफ ए नीचे नीचे कीजिएगा जरा, जी जी। ये लेफ्ट वाली साइड से पैराग्राफ ए पे कर देना आप। ओके। और पैराग्राफ ए का अगर किसी ने फाइंड किया है प्लीज वो जल्दी से बता दें कि उसका आपके पास कौन सी हेडिंग जो है वो मैच कर रही है। सर मोहम्मद फैजान, आर यू देयर? यस मैम। ओके, आपने पैराग्राफ ए को जो है रीड आउट की है? जी कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे इसका नहीं समझ आया। ओके मैम, सुम्बल, आर यू हेयर? चलिए, पैराग्राफ ए को का जब आपने फाइंड आउट किया वो बता देना है। आप पैराग्राफ सी और डी को जल्दी से आप जो है रीड आउट करें और फिर मुझे मैम बताएं कि राइट साइड से जो ऑप्शन उनको स्क्रॉल अप कीजिएगा प्लीज। मैम आई थिंक इसमें ए ऑप्शन आता है, आई वाला, पहला वाला ऑप्शन, अ पीरियड इन कोड पैराग्राफ कंडीशन। ए में। हाँ, पैराग्राफ ए के लिए, ये ओके, पहला इसके वाला। अलावा किसी का कोई जो है आंसर वो बताएंगे पैराग्राफ ए के लिए कौन सा जो है वो ऑप्शन सूटेबल है? अच्छा सर, आप एक्सप्लेन करें कि आपको क्यों लगा है कि जो ए ऑप्शन है वो राइट है ए के लिए। मैम इसमें ना थर्ड आएगा, थ्री ऑप्शन आएगा, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी की बात की है। तो ये यस मैम, थर्ड मैम, इज द मुझे मोस्ट भी थर्ड लग रहा है, क्योंकि इसमें ना स्टीम टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसका जिक्र हुआ है, स्टीम पावर ये देख इसका, गुड ओके एंड सर बैड। मोहम्मद उमर, जी। आप एक्सप्लेन करें इस आंसर को कि आपको आपने किस तरह फाइंड किया कि। ये देखना, उसमें उसने एक तो आपने हाईलाइट किया ना, स्ट्रीम हैड ऑलरेडी एंजॉय अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर इन रेलवे, और आगे यस। उसने साथ नेचुरल का भी कह दिया है। और फिर आगे उसने टेक्नोलॉजी की भी साथ मतलब इन्वॉल्व कर दिया है कि इसका जो वर्जन है उसको मतलब सेपरेट और फ्रॉम अदर दी ट्रेन, ये सेपरेट फ्रॉम द ट्रेन। तो इस सिलसिले ओके। में क्योंकि ये तो हमारे वर्ड भी मैच हो रहे हैं और जो लॉजिक है वो भी इसके साथ मैच हो रही है। ओके दैट्स ग्रेट। और जिन्होंने कहा था कि ऑप्शन ए हमारे पास राइट है वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने किस जो है सेंटेंस की बुनियाद के पे बोला था जो हमारे पास ऑप्शन ए है राइट है। वो कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। यस मैम, इसका असल आंसर 3 है, लेकिन मुझे लगा था कि इसका पहला है, क्योंकि उसमें लिखा था पहले पैराग्राफ ने कि द बॉयलर्स हैड टू बी lit बाय हैंड। मुझे लगा कि ये कोड के बारे में बता रहे हैं। ओके, आपका क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन जो है थर्ड वो कैसे राइट है? यस मैम।
ओके, दैट्स गुड। अब हम पैराग्राफ सी की तरफ मूव करते हैं। अब इसको जल्दी से रीड आउट करें और मुझे बताएं कि इसका जो है हेडिंग को सी जो है एग्जैक्टली मैच करेगी। जी, पैराग्राफ सी को जो है सबने रीड आउट कर लिया है। मैम रुबाब, आर यू हियर? यस मैम। ओके, पैराग्राफ सी को आपने रीड आउट किया है? यस मैम, टॉपिक सेंटेंसेस वो रीड कर लिए बट आई एम इन द मिडिल ऑफ द पैराग्राफ। ओके, प्लीज रीड करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैम, मैम इसका ना अकॉर्डिंग पैराग्राफ ना इसका फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि वो ना अर्लियर की बात कर रहा है। फॉर द टेक्नोलॉजी असिस्ट मैम, ये थोड़ा मैच कर रहा है बट आई थिंक। क्योंकि इधर से ना इसकी जो इंजन की स्टार्टिंग है ना वो भी अर्लियर की बात है, और जो फर्स्ट है ना वो भी अर्लियर में मतलब लग रहा है, तो इसमें फर्स्ट ज्यादा मैच कर रहा है। बाकी फर्स्ट देखते हैं। कौन सा ऑप्शन आप कह रहे हैं जो मैच कर रहे हैं? पहला आई ऑप्शन। A period in the cold condition before the technology is assessed, ये वाला। यस। ओके, इसके अलावा हम किसी और का आंसर जो है उसका वेट करते हैं। जल्दी से बताइएगा, टाइम हमारे पास 5 मिनट रह गए। एक और भी हेडिंग को हम कर लेते हैं। अच्छा, हमें उसका आंसर जो है वो बता देती हूँ। इसका आंसर जो है वो है हेडिंग नंबर 6। क्यों है कि यहाँ पे पॉजिटिव पब्लिसिटी एट लास्ट फॉर दिस क्वाइट क्लीन फास्ट व्हीकल। अब इधर जो है पैराग्राफ में उन्होंने बात की है कि जब मार्केट रेट उनका जो है डिक्लाइन हो गया था तो उसके बाद उन्होंने एक और प्रोटोटाइप जो है तैयार किया था। तो ये जो उनका मॉडल बी या मॉडल बी था उसमें जो लैक ऑफ कन्वीनियंस थी। तो उसके बाद जो उन्होंने इंजन जो है ड्राइव किया था उसकी जो है अटेंशन ऑटोमोबाइल ट्रेड मैगजीन और न्यूमरस जो इम्प्रूवमेंट है उधर हुई थी। तो इट मीन्स कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये पॉजिटिविटी में है, पब्लिसिटी में है। तो यहाँ से जो इसकी हेडिंग है वो एग्जैक्टली इसके साथ अलाइन कर रही है। तो यहाँ से हमने फाइंड किया कि पैराग्राफ सी का जो है हमारे पास आंसर वो 6 है। अब पैराग्राफ डी को हम रीड आउट करते हैं। डी भी हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है। पैराग्राफ ई को फर्स्टली हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जस्ट 4 मिनट रह गए। पैराग्राफ ई को आप जल्दी से रीड आउट करें और मुझे बताएं कि इसकी हेडिंग कौन सी है। मैम आई थिंक 5 इज द मोस्ट रेलिवेंट, फर्दर इम्प्रूवमेंट लीड टू कमर्शियल ऑर्डर्स। ओके, इसके अलावा अगर किसी ने रीड आउट किया है वो जल्दी से बताएं। अच्छा मैम रुबाब, आप एक्सप्लेन करें कि आपने किस तरह फाइंड किया है कि जो पैराग्राफ ई के लिए हेडिंग 5 सूटेबल है। मैम इसमें जो है ये आपने भी जो लास्ट में हाईलाइट किया था, न्यू इंजन डिजाइन थ्रू इनोवेटिव वर्स्टर प्लेक एंड सीरीज विद सिवा, नहीं ये नहीं था मैम, सॉरी ये ऑप्शन सही नहीं है। जी, अब यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ ई के स्टार्ट में जो बात हुई है मैम लेट। मुझे इसका ये लग रहा है 7 वाला, डिसअपॉइंटिंग आउटकम फॉर कस्टमर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। ये हमने कहाँ से फाइंड किया कि पैराग्राफ ई के बिल्कुल स्टार्ट में जो बात क्योंकि हुई है वो वो क्या है कि हमने लेटर दैट ईयर
Amber Doble delivered unhappy news to those eagerly awaiting the delivery of their modern new cars. अब यहाँ पे unhappy it mean disappointing. ये exactly same जो word है वो paraphrase है किसका disappointing का। और यहाँ पे कस्टमर के आगे ये देखिए बात भी की हुई है those buyers who received the handful of completed cars कंप्लेंट मीन के जो उनके कस्टमर थे वो डिसअपॉइंटिंग व्यू दे रहे थे। तो यहाँ से हमने पॉइंट किया कि पैराग्राफ ई के साथ जो एग्जैक्टली हेडिंग है वो कौन सी मैच कर रही है, सेम है। मैम ये क्लियर हुआ है सबको? अब बाकी इसकी हमारे पास हेडिंग रह गई है, 3 हेडिंग्स रह गई हैं। अब ये आपने आपका कल का टास्क है, आपने ये 3 हेडिंग जो रिमेनिंग हैं उनको भी करना है। और इसके अलावा जो है आपने समरी कंप्लीशन के 2 पार्ट उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और जो है हेडिंग की वो इसके अलावा भी एक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। और फिर कल आपने बताना है कि आपको इस क्वेश्चन टाइप की समझ आई है या नहीं। मैम ये बता अ, दें कि ये जो है बुक 18 का पार्ट है। जी ये बुक 18 का टेस्ट नंबर 3 है। और जो क्वेश्चन टाइप है हमारे पास वो 14 टू 19 थे शायद। ओके। ओके। एक्सक्यूज मी इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के रिलेटेड। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है जी जी सर कि बोलें। हमें किस तरह से पता चलेगा कि क्वेश्चन टाइप ए के हैं या बी के हैं? अच्छा, अब हमारे पास जो टाइप ए के फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं ना वो हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, समरी कंप्लीशन होता है, टेबल कंप्लीशन होता है और इसके अलावा यस नो नॉट गिवन होता है। और जब भी हमारे पास जो पैसेज है वो लेबल हो ना तो इट मीन के वहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइप बी की फॉर्म में होंगे। टाइप बी की फॉर्म में हमारे पास कौन से क्वेश्चन होते हैं? मैचिंग हेडिंग हो सकती है, मैचिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है, लिस्ट ऑफ रिसर्चर हो सकती है। ये जो 3 हमारे पास क्वेश्चन है ना ये हमारे पास टाइप बी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है सर मैम, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? थैंक यू मैम, यस। ओके। अब जो है मैचिंग इंफॉर्मेशन वो हमारा रह गया, उसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन टाइप हमारे रह गए, यस नो नॉट गिवन और इसके अलावा लिस्ट ऑफ रिसर्चर। जस्ट 2 हमारे जो क्वेश्चन टाइप रह गए उनको हम कल डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर जो हमारा एक डे रह जाएगा उसमें हम अपना एक मॉक जो है टेस्ट उसको करेंगे। आज के सेशन के रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या फीडबैक है। मैम कल का सेशन मैं लीड करूँ? जी आप करना चाहते हैं? जी, मुझे बता दें टाइप, मैं ना उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगा और मैं लीड कर दूँगा। अच्छा सर, अगर आप परसों जो है मॉक टेस्ट है उसका अगर आप करवा दें तो। नहीं, अगर कल मैं उसकी 2-3 की टाइप करूँगा तो परसों मॉक टेस्ट भी इंशाल्लाह करवा दूँगा। अच्छा परसों आप मॉक टेस्ट करवा दीजिएगा ना, तो जो कल का है वो मैं करवा दूंगी, परसों आप करवा दीजिएगा। चले मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मॉक टेस्ट मैंने अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैंने टाइप सी किए हैं लहदा। तो चले मैं उसकी भी ट्राई करूँगा कि मॉक टेस्ट ना मैं करवा ठीक दूँ। है, अगर कल का जो है जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप साथ में जो आपकी टिप है जो आपकी कंफ्यूजन है वो आप साथ साथ करेंगे तो बाकी का भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।